एक निरपेक्ष चुनाव की बुनियाद 25 जनवरी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनने के साथ हुई। इस वजह से 25 जनवरी को अब हम नेशनल वोटर्स डे मना रहे हैं। और जैसा कि आप सब ने भी इस बारे में सीईओ साहब का मैसेज सुना कि इस साल का हमारा जो ये 7वां प्रोग्राम हम मना रहे हैं, 7वां साल चल रहा है जब हमने नेशनल वोटर्स डे मनाना शुरू किया। हालांकि बहुत पहले से चुनाव होते आए हैं, लेकिन ये 6 साल पहले ही कमीशन ने सोचा कि हमारे पास एक ऐसा दिन होना चाहिए जहां पे हम आउटरीच, बच्चों के जो नए यंग वोटर्स बन रहे हो उनके साथ बात करें, उनको समझाएं कि आगे अच्छा लोकतंत्र जो है वो किस तरीके से एक अच्छे नागरिक और एक अच्छे वोटर पे डिपेंड करता है। तो उसी चीज के लिए जो है ये नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। और हम इस दिन जो है आपके साथ आके जो यंग वोटर्स है या फिर जो वोटर बनने वाले हैं अगले 1-2 सालों में, उनके साथ हम चर्चा करते हैं, उनकी बातें सुनते हैं और उनको कुछ बातें सुनाते हैं लोकतंत्र के बारे में। तो आप देखिए, जैसे कि आपने भी अपनी मैसेजेस में कहा कि एक अच्छे लोकतंत्र के लिए ये जरूरी है कि वहां पे इक्वेलिटी हो, बराबरी हो, सामाजिक बराबरी हो, आर्थिक जिस हद तक हो सके, वो अपनी कैपेबिलिटी के बेसिस पे डिपेंड करता है, बट आर्थिक बराबरी हो, समाजी बराबरी हो, बाकी जो भी जिस तरीके से फ्रेटर्निटी हो, जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे प्रीएम्बल में लिखा हुआ है, जिन जिन लोगों ने पढ़ा हुआ हो। और साथ में ही आपने कहा कि हमारा देश एक लोकतंत्र है। तो क्या ये हमारा देश जो है ये परफेक्ट डेमोक्रेसी है? क्या ये परफेक्ट डेमोक्रेसी है? क्या आपको दिखता है एक्चुअल में कि ऑन फील्ड इक्वेलिटी है? क्यों नहीं है? हम 70 साल से अभी तक आगे बढ़ रहे हैं। 70 साल हो गए हमारे देश को आगे चलते हुए। आहिस्ता आहिस्ता हम परफेक्शन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अभी भी हम उस लेवल तक जिस तेजी से हमें बढ़ना चाहिए था, क्यों नहीं बढ़ पा रहे? क्या वजह है? आपको क्या लगता है? देखो, आप ही बच्चे जो हैं, आप ही फ्यूचर है इस देश का। अगर आप ये चीजें समझ नहीं पाएंगे तो फिर इसी तरीके से जैसे आज चलता रहे, ये 10 साल बाद भी चलता रहेगा, 20 साल बाद भी चलता रहेगा, और डिफरेंस जो है वो इंक्रीमेंटल होगा, छोटा सा फर्क होगा। हम ये चाहते हैं कि इस पेस को बढ़ाएं, चेंज को जो है वो थोड़ा और तेजी से करवाएं, ताकि हम बेहतर समाज का जो है स्थापना कर सकें, उसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर सकें। उसी के लिए आपको क्या लगता है, क्या कमियां हैं कि जिसकी वजह से हम परफेक्ट डेमोक्रेसी की तरफ नहीं बढ़ पा रहे? आप आज देखिए कि छोटे लेवल पे भी कहते हैं जी कानून जो है ये तो सिर्फ गरीब लोगों के लिए होता है, अमीर को तो अपनी मर्जी से बच जाते हैं, कहते हैं ना। चाहे इसमें हकीकत कितनी हो या नहीं हो, लेकिन देखने में कहीं ना कहीं आपको लग ही जाता है कि जी ये अमीर बंदा था, इसने तो पता नहीं खुदा सही क्या गलत क्या, पुलिस वाले को पटा लिया, अफसर को पटा लिया, मंत्री को पटा दिया, किसी संतरी को पटा लिया। पटाने के चक्कर में ही वो अपने आप को बचा देता है, और गरीब बेचारा सुबह से शाम तक आपके हिसाब से रखा जाता है। तो क्यों हो रहा है ये सब? आपने खुद ही जवाब दिया था। इसीलिए मैं ये बोल रहा था कि जब आप किसी चीज पे बोल रहे हो तो उन शब्दों को अपने अंदर खींचना चाहिए। आप बोलने से पहले उन शब्दों को अपने अंदर खींचो, उसके बाद देखो कि वो शब्दों के मतलब क्या निकलते हैं। आपने खुद बोला था कि हमारे जो सिटीजन्स है, एक अच्छी नागरिकता जो सिटीजनशिप जो है वो कंपलसरी है एक अच्छे लोकतंत्र के लिए। अगर सिटीजन्स इन्फॉर्म्ड नहीं है, अगर उनको कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है किसी चीज के बारे में, तो इसका मतलब है कि वो गलत डिसीजन ले सकते हैं, है ना। ऐसी बात हो सकती है कि अभी बिल्कुल धूप है, सपोज अभी धूप है और आपने बाहर जाना है कहीं पे किसी प्रोग्राम में शामिल होने के लिए या पिकनिक पे कहीं पे जाना है, और आप वेदर की फोरकास्ट चेक करने के बगैर ही वहां पे चले गए और बारिश हो गई, तो मामला तो खराब हो गया ना। ठीक, आपके पास एक तरीका था कि आपके पास स्मार्टफोन था, आप मोबाइल से चेक कर लेते कि मैं कश्मीर जा रही हूँ, मैं इस वक्त जो है शिमला जाना है मुझे, और वहां पे वो दिखा देता कि अगले 12 घंटों में वहां बर्फबारी का चांस है। ठीक, तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी। आप साथ में गर्म कपड़े ले जाते, साथ में छाता ले जाते कि शायद हमारी वहां पे बचाव हो जाए। सेम ही तरीका है जब आप एक कैंडिडेट को चुनते हैं। आप जब कैंडिडेट को चुनते हैं तो उसके पोस्टर, उसके स्टिकर, उसका शोर शराबा उसके पास आसपास कितना है, उसके बेसिस पे चुनते हैं। हाँ जी, आज तो हवा फलानी की चल रही है, ठीक, हवा चल रही है, वो आपको नहीं समझ में आता कि उस हवा के साथ कहीं आपको भी उड़ा के तो नहीं ले जा रहा, है ना। आपके पास तरीके हैं चेक करने के। हर एक कैंडिडेट हमारे पास एफिडेविट भरता है, हम सारे एफिडेविट जो है ऑनलाइन डालते हैं कि आप चेक कीजिए कि उस बंदे ने क्या लिखा है, उसके पास कितना पैसा है। एक चुनाव में उसने दिखा दिया कि जी इस साल तो मेरे पास 50 लाख रुपया है, जब अगला चुनाव आता है तो उसकी संपत्ति जो है 10 करोड़ पहुंच गई होती है। आप में से कोई ये चेक नहीं करता कि बंदे ने 5 साल में 50 लाख को 10 करोड़ कैसे बना दिया। सवाल है ना। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं से तो कुछ गड़बड़ हुई है, चेक करो क्या हुआ उसका। पैसा कहीं बाहर से तो आता नहीं, ये तो हमसे ही जाता है। आपका टैक्स है, मेरा टैक्स है, हमारे नमक पे भी टैक्स लगता है,
इतना छोटा सा चुटकी भर नमक हम खाते हैं, उस पर भी टैक्स लगता है, वो भी तो आप भरते हैं। आपका बिस्किट कुरकुरे से लेके लेज के पैकेट तक इतने सारे आप खाते रहते हैं, टैक्स भरते हैं, वो विधायक ले जाए, आप फायदा क्या हुआ? तो जिम्मेवारी जो है वो यूथ पे है, जवानों पे है, जो अब आ रहे हैं। बुजुर्गों ने अपना एक मेंटल कंस्ट्रक्ट सेटअप कर रखा है 20 साल से, 40 साल से। इन्होंने आज़ादी के टाइम पे लड़ा, कुछ ने उसके बाद कोई कांग्रेस में लड़ा, कोई तो वो जो है ना एक रग होती है हमारे वहाँ पे। मैं इसको बोलना नहीं चाहूँगा कि कुछ बंदे, जैसे मैं कश्मीर से हूँ, वहाँ पे कुछ बोलते हैं कि आप मेरा गर्दन भी काट दो, मेरा खून जो है वो उसी पार्टी के सिंबल की तरफ आएगा, ठीक, चाहे वो सही है या गलत है ना। वैसे ही यहाँ पे बोलते हैं कि मैं तो कट्टर कांग्रेसी हूँ, कट्टर अकाली हूँ, आप कुछ भी करो, वो कुछ भी करें, मेरा गर्दन काट दो लेकिन खून वही बहेगा, ठीक। तो वैसे बंदों को बदलने का तो तरीका नहीं है। बदलाव जो है वो यूथ ही ला सकता है। रेवोल्यूशन जो है वो यूथ से आता है, जवानों से आता है। और वो जवान जो है हमारे सुते पे नहीं, ठीक, उनको पक्की नींद आई हुई है, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है वो क्या है। या तो स्मार्टफोन्स में घुसे हुए हैं, या तो फिर एक दूसरे के पीछे व्हाट्सएप और उससे लेके मैसेज में घूमे हुए हैं। ये नहीं दिख रहा है कि देश में क्या हो रहा है। 7.5 लाइनें अखबार ने बोल दी और उस अखबार के बेसिस पे चर्चा होती रहती है। हाँ जी, अखबार ने जो बोला सच है। अखबार ने जो बोला वो क्या सच है? जो अखबार ने बोला वो क्या सच है? जो व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू आया क्या वो सच है? क्वेश्चन करना सीखो, सवाल करना सीखो, क्योंकि सवाल करना ही जो है आपको सिखाएगा कि हकीकत क्या है, सच क्या है। बहुत सारी चीजें आपके दिन में ऐसी बोली जाती है ना, मतलब जो सारे अखबारों के मुख पन्ने पे होगा, आप जब खुद उसकी खोज करोगे तो आपको पता लगेगा कि ये न्यूज तो किसी बंदे ने खुद डलवाई थी हम सबको बहकाने के लिए, ठीक है। बहुत सारे जो आप प्राइम टाइम शोज देखते हैं ना शाम को 9 बजे 8 बजे, बहुत बार तो ऐसा हुआ कि वो सारे स्क्रिप्टेड थे, सारे पहले से ही बंदे को बोला गया था मैं ऐसे सवाल करूंगा, आप ऐसे जवाब देना। तो फिर आप क्या देख रहे हैं? सवाल करो, क्या देख रहे हैं, ठीक। तो जो भी चीजें आप, जो आप डिसीजन ले रहे हैं, जो भी फैसला आप ले रहे हैं, उसके लिए जो बुनियाद है वो आप खुद तैयार करो, दूसरों पे डिपेंडेंट ना रहो, ठीक। सारी चीजों से 10 जगहों से परखो, और तब जब आप इन्फॉर्म्ड सिटीजन बनोगे तब आप सही तरीके से फैसला ले सकते हो कि कौन सा विधायक मेरे लिए सही है और कौन सा गलत है ना। अब आप देखिए कि आपके ही भाई, आपका ही अंकल हो सकता है या पिताजी हो सकते हैं, जो शोर शराबा देखिए कितना शहर में है, नहीं हो रहा। बुजुर्गों की नींद हराम हो गई है, रात को सो नहीं पाते लोग, इतना ज्यादा शोर, बाइकों पे लेके ठोक ठोक करते हुए, वो भी कोई आप में से किसी का भाई होगा, किसी का अंकल होगा, किसी का कुछ हो सकता है, हम उनको नहीं समझा पाते। चलो मैंने चालान भी करवा दिया, हमने 30-40 चालान करवा दिए, 4-5 बाइकें अंदर कर दी, लेकिन उसका असर कितना दिखेगा जब तक वो बंदा खुद नहीं समझ जाता कि हम कर क्या रहे हैं। क्या ये शोर शराबा करने से, ऐसे दौड़ने से और माहौल खराब करने से आपको लगता है कि देश सुधर जाएगा? और क्या एक विधायक बनने से, जो आपको लगता है कि आपके लिए इस तरीके से है, क्या एक वो वाला विधायक ही जरूरी है कि आपकी जिंदगी बदल देगा? यही मैं बोल रहा हूं कि क्योंकि हमारे डिसीजंस जो है वो इन्फॉर्म्ड नहीं है, तो जरूरी नहीं कि हमने जो विधायक चुना वो सही है, ठीक। तो ये आप हमारे एम्बेसडर्स है एक तरह से, जो हमारे राजदूत होते हैं, जो हम दूसरी जगहों पे भेजते हैं। अमेरिका में हमारा है, रशिया में है, हर कंट्री में है। वैसे ही आप डेमोक्रेसी के राजदूत है। जो यूथ है वो डेमोक्रेसी का राजदूत है। जब आप जाते हैं अपने एरिया में, कुछ नहीं कर सकते तो 4 बंदूक को समझा दीजिए कि ये गलत है, आप जो ये शोर शराबा कर रहे हो ये गलत है भैया, ये ऐसे नहीं करना चाहिए। क्या फायदा है? अगर आपने वोट किसी उसी को ही देना है दे दीजिए, लेकिन दूसरों की जिंदगी क्यों हराम कर रहे हो? बुजुर्ग होगा कोई, किसी ने पढ़ाई करनी है, किसी का और कुछ मसला है, कोई हार्ट पेशेंट होगा, आप रात रात भर कर ये ठप ठप करके मोटरसाइकिल चला रहे हो, आपको समझ आता है कि आप दूसरों की जिंदगी में कितनी तकलीफ डाल रहे हो? ये मैं नहीं समझा सकता, क्योंकि मैं जितनी कोशिश कर रहा हूँ, ये जो है ये चेंज आपसे आ सकता है, जवानों से आ सकता है। क्योंकि मैं यहाँ आता हूँ 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 5 महीने के लिए, और आप यहाँ सालों साल चलते रहेंगे। आपका मैसेज जो है वो चलता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। और ये आप यूथ जो है क्लब्स बना के, यूथ क्लब्स बना के, यूथ के ग्रुप्स बना के, अपनी एनजीओ बना के आप ये प्रचार अपने लेवल पे कर सकते हैं, ठीक। तो मेरा आपसे यही है कि कोई भी डिसीजन अपनी जिंदगी में हो, चाहे वो लोकतंत्र के साथ हो, चाहे वो इससे बाहर आपके अपने डिसीजन हो, अपने फैमिली पर्सनल डिसीजन हो, कोई प्रोफेशनल डिसीजन हो, कोई भी डिसीजन जो है बगैर खोज के मत कीजिए। सबसे पहले
उसके पीछे की सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, उसको प्रोसेस कीजिए और उसके बाद डिसाइड कीजिए कि आपके लिए बेहतर क्या है, देश के लिए बेहतर क्या है, आपके राज्य के लिए, आपके एरिया के लिए सबसे बेहतर क्या है, और उसी को खुद भी अपनाइए और दूसरों को भी प्रेरित कीजिए और ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए कि हमें इस तरीके से करना चाहिए। जो शोर शराबा हो रहा है उसको कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए और सही तरीके से, जो अभी भी आप देख रहे हैं पंजाब में कई जगहों पे एग्जांपल्स मिली है, अभी भी कई जगहों पे शराब पकड़ी गई है, किसी जगह पे कुछ पकड़ा गया, और एक शराब की बोतल के पीछे अगर हम अपने बच्चों की जिंदगी तबाह करने पे आ जाए, और होता रहा है 70 साल से यही होता रहा है, कम से कम अब इसको बदलो और इसी मैसेज को आप आगे ले जाएं। थैंक यू वेरी मच और मुझे उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद एसडीएम साहब ने हमें बताया कि किस विधायक का कैसे चुनाव करना है, सारे फुटपाथ से दूर होकर तथा शहर में कैसे अनुशासन मेंटेन करना है। तो मैं अपने माननीय एसडीएम साहब जी का तथा अन्य गण्यमान्य अतिथिगणों का धन्यवाद करने के लिए अपनी प्रबंधकीय कमेटी के सेक्रेटरी श्री वीरेंद्र कुमार जैन जी को मंच पर सादर आमंत्रित करता हूं।